राहुल गांधी के ज्ञान की जूते की धूल की नोक के बराबर भी नहीं है। अच्छा, नहीं मुश्किल हो जाएगी। किसके जूते की नोक में नहीं, फिर मैं जूता उठा के भी मारता हूं। जूते की नोक में मत जाइएगा। ये हुई ना बात। नहीं, पहले अपना शब्द वापस लीजिए। पहले कुत्ता, उसके बाद जूते की नोक। इन शब्दों पे मत जाइए मेरी डिबेट में। नहीं, एक मिनट, पहले माफी मांगिए अपने शब्दों के लिए। मेरा नाम सावरकर नहीं है, मैं माफी नहीं मांगता हूँ। थैंक यू सो मच। गलत नहीं। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। आप सावरकर क्या? आप सावरकर के जूते की नोक के बराबर नहीं है, और जूते की नोक भी नहीं। आप सावरकर की जो चप्पल में जो मिट्टी लगी होती है, उस मिट्टी में जो छोटी सी एक जो कण होता है, आप उस कण के 1000वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। और सुनेंगे, राहुल गांधी वीर सावरकर के चप्पल के नीचे जो धूल लगती है, उस धूल के एक कण के बराबर राहुल गांधी नहीं है। स्वतंत्रता सेनानियों का नाम मेरी डिबेट में बदतमीजी से लेंगे तो मैं आप लोगों के कपड़े उतार दूंगा। जो आप लोगों ने यही सम्मेलन में किया, वो मैं 2 टूक में कर दूंगा। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, आज का एक और डिबेट वीडियो काफी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज के डिबेट में हमें देखने को मिलने वाले हैं देश के राष्ट्रवादी पत्रकार अशोक श्रीवास्तव। दोस्तों, आज के इस डिबेट में अशोक श्रीवास्तव ने कांग्रेस के प्रवक्ता को और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को दोनों को जमकर धोया है और उन्हें जमकर बेइज्जत किया है। और आज के इस डिबेट में अगर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे तो आप लोग को बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पूरे डिबेट को ध्यान से सुनिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए आज की शानदार डिबेट को स्टार्ट करके देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वो कहते हैं एआई, सुना होगा आपने? एआई सुना? यहाँ पे अभी जो समिट हुआ था, सुना आपने? हाँ, कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने। केवल गद्दार को ही अपने देश को गिरते हुए देखकर प्रसन्नता हो। बात तो सही है। देखिए सोच क्या है। राहुल गांधी अभी केरल गए थे, ठीक है। अब एक व्यक्ति की सोच समझिए। अभी वो महिला कांग्रेस में मुस्कुरा रहे थे, और केरल में जब गए तो केरल में उनका बयान क्या था? उन्होंने कहा एआई, रोबोटिक्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी में भारत मेजर प्लेयर नहीं है। ये राहुल गांधी का बयान है कि एआई, रोबोटिक्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी में भारत मेजर प्लेयर नहीं है। अब राहुल गांधी को ये ज्ञान कौन देता है मुझे नहीं पता, कहां से ज्ञान आता है। और आपको बता दूं, फिनलैंड के प्रधानमंत्री का बयान। अब आप तय कर लीजिए कि फिनलैंड के प्रधानमंत्री, फ्रांस के राष्ट्रपति जो हैं वो ज्यादा सही हैं या राहुल गांधी। फिनलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा इंडिया इज बोथ ड्राइवर एंड ए ब्रिज ऑफ एआई एंड टेक्नोलॉजी। दिस इज ए फेल्ड फील्ड where you showed leadership in recent AI summit। फिनलैंड का प्रधानमंत्री भारत में आकर कह रहा है कि आपने लीडरशिप दिखाई है, इंडिया ड्राइवर भी है, ब्रिज भी है एआई इंडस्ट्री में। ये फिनलैंड का प्रधानमंत्री कह रहा है, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं हम तो कहीं है ही नहीं। उसके बाद इमानुएल मैक्रों, फ्रांस के राष्ट्रपति, वो क्या कहते हैं? इंडिया बिल्ड समथिंग विच नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड हैज बिल्ड, डिजिटल आइडेंटिटी फॉर 1.4 बिलियन। ये फ्रांस के राष्ट्रपति का बयान है। वो कह रहा है कि इंडिया ने डिजिटल क्षेत्र में, डिजिटल जो है पहचान देने में वो काम किया है जो दुनिया में किसी ने नहीं किया। और सैयद जवाद और सुनिएगा बाकी लोग जिनको लगता है ना एआई सम्मेलन क्या था, ये मेरे पास हम हिंदुस्तान में क्या जब बात करते हैं ना, चैट जीपीटी की बात करते हैं जब एआई की बात होती है। ये चैट जीपीटी के जो फाउंडर हैं उनका बयान है। चैट जीपीटी के फाउंडर राहुल गांधी को शायद चैट जीपीटी के बारे में कब मालूम हुआ नहीं पता, लेकिन ये फाउंडर है, इनका बयान सुनिए। इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एआई मार्केट्स इन द वर्ल्ड। भारत सबसे तेजी से बढ़ता बाजार है। और सुनेंगे आप, ये भी सुनिए, अलेक्जेंडर वोंग, ये कौन है? ये मेटा के एआई चीफ हैं। मेटा के एआई चीफ हैं, जिनके मेटा पे जिनके प्लेटफॉर्म पर ना राहुल गांधी और सुप्रिया श्रीनेत एआई के फर्जी वीडियो बना के डालते हैं। वो प्लेटफॉर्म इनका डेवलप किया हुआ है। और इनका बयान ही पढ़ लेते तभी शर्मिंदगी आ जाती। इनका बयान है, आई हैड एन अमेजिंग फर्स्ट टाइम इन इंडिया एंड द मोमेंटम ऑफ द कंट्री इज अनडिनाइबल। ये कह रहे हैं भारत का जो मोमेंटम है उसके ऊपर कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन ये तो बेवकूफ है भाई, राहुल गांधी है ना डिनाई करने वाले, आप कौन होते हैं? राहुल गांधी को ज्यादा एआई का ज्ञान है। ये इन लोगों की स्थिति है। मैंने, सुनिए,
मैं तो कुछ नहीं कह रहा सैयद जवाद, मैंने तो आपके सामने सिर्फ तथ्य रख दिए। मैंने तो एक मिनट सैयद जवाद, मेरी बात हो जाए फिर मैं सुनूंगा। मैंने तो तथ्य रख दिए, मैं और कुछ नहीं कर रहा। अशोक श्रीवास्तव तो अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा, मैंने तो तथ्य रख दिए। अब मुझे बता दीजिए, ये चैट जीपीटी के फाउंडर, ये मेटा के एआई चीफ, ये जो है फिनलैंड के प्रधानमंत्री, फ्रांस के राष्ट्रपति, ये ज्यादा पढ़े लिखे हैं, राहुल गांधी ज्यादा पढ़े लिखे हैं? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। देखिए राहुल गांधी साहब को ये ज्ञान कहां से आ रहा है, आपने ये बात कही। राहुल गांधी साहब को ये ज्ञान इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री लेने वाले जो लोग हैं, जो नाली में से गैस बनाते हैं और जब बादल होते हैं, बादलों के बीच रडार जो है हवाई जहाज को पकड़ नहीं पाता है, ये ज्ञान वहां से नहीं आ रहा है। पीएम की आड़ में क्यों छुप रहे, क्यों छुप रहे किसी और की आड़ में? मैंने सीधा सा बोला, मैंने एआई पर राहुल गांधी का ज्ञान पूछा, मुझे बताइए ना। वही बता रहा हूँ, बताइए तो सही। अरे रुक तो जाइए, अभी नाली में से गैस तो निकलने दीजिए। अरे सर, नाली में से गैस नहीं निकलती, नाली में से गैस, सुनिए नाली में से गैस, सुनिए ना मेरी बात सुनिए। आप अगर नाली, सुनिए नाली की गैस में जाना चाहते हैं ना, सुनिए मेरी बात, नाली की गैस में जाना चाहते हैं तो कई बार जब वो पेट की गैस सर पे चढ़ जाती है ना, तो आदमी कई बार उसका दिमाग घूम जाता है। तो नाली की गैस पे मत जाइए, जो गैस आप लोगों के सर में चढ़ गई है पेट की जो बदहजमी के कारण, उसकी गैस के बारे में बात कीजिए कि एआई में, टेक्नोलॉजी में भारत कहीं नहीं है। ये कहां से ज्ञान हुआ मुझे बता दीजिए। ज्ञान की वही बता रहा हूं, जब भाई नाली वाली गैस की आपको बात करी, आप पेट की गैस में पकड़ गए। अरे भाई, ये टेक्नोलॉजी, ये इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज, इतना पढ़ा लिखा शख्स हमारे पास महामानव है, आपको उसका अरे वो तो है, मैं राहुल का ज्ञान पूछ रहा हूं ना सैयद जवाद, मुझे मालूम है सैयद जवाद, मुझे मालूम है राहुल के ज्ञान पर आपको कुछ, क्योंकि राहुल गांधी की डिग्री भी कहां किया उसको भी लेकर डाउट होता है ना लोगों को, तो इसलिए आप, मुझे मालूम है, मैं राहुल गांधी का एआई ज्ञान पूछूंगा, आप कुछ बता नहीं पाओगे। तो अगर बेहतर है कि राहुल गांधी के ज्ञान के विषय में बताइए, और या नहीं तो ये बता दीजिए, ये जो खुश हुआ था इसके डैश डैश में मैं क्या भरूं, क्या लिखूं, आप बता दीजिए देश को। राहुल गांधी के ज्ञान की जूते की धूल की नोक के बराबर भी नहीं है। अच्छा, ओ तुम्हारी राहुल गांधी का सामना कोई कर पाता सदन में? सुन ये ज्ञान है, ये ज्ञान है राहुल गांधी जी का, जूते की नोक के ये ज्ञान है, ये ज्ञान है, ये ज्ञान है, राहुल गांधी, ये ज्ञान है। अरे सुन तो ले, अभी अरे बता रहा हूं, जूते की नोक बताइए ना, जूते की नोक, किसकी जूते की नोक, ज्ञान बताइए ना मुझे। फिनलैंड का प्रधानमंत्री राहुल गांधी के जूते की नोक पर है क्या? नहीं, फिनलैंड का प्रधानमंत्री राहुल गांधी के जूते की नोक पर है क्या? बताइए। नहीं, एक मिनट सुनिए एक मिनट, ये जूते की नोक ये फिल्मी डायलॉग मत बोलिए, क्योंकि अगर मैंने फिल्मी डायलॉग बोलने शुरू करे ना तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, मुश्किल हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी, नहीं, मुश्किल हो जाएगी। किसके जूते की नोक पे नहीं, फिर मैं जूता उठा के भी मारता हूं, जूते की नोक पे मत जाइएगा। ये हुई ना बात। सुनिए, नहीं, किसको जूते की नोक पे, एक मिनट, किसके जूते की नोक बोलिए, जूते की नोक पे आना चाहते हैं? राहुल गांधी के जूते की नोक या आपके जूते की नोक बताइए। नहीं, पहले अपने शब्द वापस लीजिए, पहले कुत्ता उसके बाद जूते की नोक, इन शब्दों पे मत जाइए मेरी डिबेट में। राहुल गांधी के जूते की नोक किसकी नोक पर, उसमें मत जाइए। अरे डिबेट को ना सैयद जवाद, डिबेट को तथ्यों के साथ कीजिए, तर्कों के साथ कीजिए। मैंने, सुनिए एक मिनट, रुकिए, अब हो गया। मेरे दर्शक जरा तय करें, मैं आपको फिनलैंड के प्रधानमंत्री का बयान सुना रहा हूं, मैं आपको फ्रांस के राष्ट्रपति का, मैं आपको चैट जीपीटी के फाउंडर के बयान सुनवा रहा हूं, और उसके बदले में कांग्रेस के समर्थकों के मुंह से क्या आ रहा है? जूते की नोक। क्योंकि आप लोग जूते की नोक, नाली के कीड़े वहीं पड़े हुए हैं, मुझे मालूम है। सुप्रिया श्रीनेत के शब्दों को आप लेकर, आपको लगता है सुप्रिया श्रीनेत के शब्दों को इस्तेमाल करेंगे तो आप कांग्रेस के प्रवक्ता बन जाएंगे? मुझे मालूम है आजकल कांग्रेस में होड़ लगी है कि कौन डिबेट में जाके जूते की नोक, नाली के कीड़े और ये गाली वो दे, उसको कांग्रेस की टिकट मिल जाती है, मुझे मालूम है। लेकिन मेरी डिबेट में ऐसा मत करिए, जाने दीजिए, आप सुनना नहीं चाहते। एक मिनट, पहले माफी मांगिए अपने शब्दों के लिए। मैंने जो कहा है अपने शब्द वापस लीजिए, जूते की नोक जैसे शब्द मेरी डिबेट में नहीं चलेंगे, ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं वाला व्यवहार नहीं चलेगा कि गाली दो और निकल जाओ। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। पहले सैयद जवाद, जूते की नोक वापस लीजिए।
मैं सुनिए, मेरा नाम सावरकर नहीं है, मैं माफी नहीं मांगता हूं और थैंक यू मैंने सो कोई मच। गलत नहीं इनकी आवाज डाउन कीजिए। जब तक जूते की नोक नहीं होगी तब तक आप सावरकर भी, आप सावरकर क्या, आप सावरकर के जूते की नोक के बराबर नहीं है, और जूते की नोक भी नहीं। आप सावरकर की जो चप्पल में जो मिट्टी लगी होती है, उस मिट्टी में जो छोटी सी एक जो कण होता है, आप उस कण के 1000वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। और सुनेंगे, राहुल गांधी वीर सावरकर के चप्पल के नीचे जो धूल लगती है, उस धूल के एक कण के बराबर राहुल गांधी नहीं है। सुनना चाहते हैं आप? सुनना चाहते हैं आप? स्वतंत्रता सेनानियों का नाम मेरी डिबेट में बदतमीजी से लेंगे तो मैं आप लोगों के कपड़े उतार दूंगा। जो आप लोगों ने यही सम्मेलन में किया वो मैं 2 टूक में कर दूंगा। कपड़े उतार के यहां से निकालूंगा अगर क्रांतिकारियों के नाम के इस तरह से बदतमीजी करी मेरी डिबेट में। पहले जूते की नोक के बराबर हो जाइए सावरकर जी की। यही नहीं, अभी और सुनिए। अशोक यादव जी, मुझे जहां तक याद है, और याद क्या, हमने डिबेट भी करी हुई है, ये जो कुछ हुआ था कपड़े उतार प्रदर्शन, इसका तो अखिलेश यादव जी ने भी विरोध किया था, टीएमसी ने विरोध किया था, मतलब मायावती ने विरोध किया था, लगभग आरजेडी ने विरोध किया था। अब राहुल गांधी जिस तरह से मुस्कुरा रहे हैं इस पर, इसको उपलब्धि के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर आप? देखिए अशोक जी, आपने मोगेम्बो खुश हुआ का एक डायलॉग अभी अपने डिबेट में बताया, तो मैं इसी बात को लेकर के आगे बढ़ा रहा हूं कि मोगेम्बो खुश हुआ, ये मिस्टर इंडिया फिल्म का गाना सबको पता है, मिस्टर इंडिया फिल्म का डायलॉग है, 1987 में आई थी। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि मोगेम्बो चुप हुआ किसके सामने? ट्रंप के सामने। ट्रंप के सामने मोगेम्बो चुप हुआ। अब जनता इसको भरेगी कि उस मोगेम्बो के नाम क्या आगे क्या भरा जाए, मोगेम्बो हटा के क्या भरा जाए। जब रसिया से तेल लेना है कि नहीं लेना है, मोगेम्बो चुप हुआ, क्योंकि ट्रंप डिसाइड करेगा। हमारी विदेश नीति ट्रंप के सामने गिरवी है, देश की जनता पूछती है, लेकिन मोगेम्बो चुप हुआ। आप ये बताइए, आपने 140 करोड़ जनता के मान सम्मान को ट्रंप के सामने गिरवी रख दिया। अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि हम भारत एक सॉवरेन कंट्री है, उसका फैसला एक अमेरिका का राष्ट्रपति ले। इससे बड़ा मतलब शर्मनाक बात कुछ हो ही नहीं सकती। अगर ट्रंप कहेंगे तो हम खामनेई की मौत पर 6 दिन बाद शोक व्यक्त करेंगे। ट्रंप कहेंगे तो 1 महीने के लिए हम रूस से तेल मंगाएंगे और वो $4-5 पर बैरल हमको बढ़ा के देगा। ट्रंप कहेंगे तो हम अपना ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे ट्रंप की शर्तों पर। भैया इतना देश गिर के कभी नहीं रहा अशोक जी, और वो भी ऐसे प्रधानमंत्री के सामने जो अपने आप कहता 56 इंच का सीना है और ये देश नहीं झुकने दूंगा। ओके अशोक यादव जी, एक बात सिर्फ कहना चाहता हूं सर, थोड़ा सा मुझे लगता है आप लोग ना मतलब इतिहास में झांकते नहीं हैं, या थोड़ा रिसर्च कम करते हैं आप लोग। ये समस्या आप लोगों के साथ है, क्योंकि क्या है ना, आप लोग एक राजनीतिक एजेंडा सुबह लेके निकलते हैं, आपको पता है इस राजनीतिक एजेंडे पे गरियाना, बस निकले एजेंडा लेकर, नेताजी ने जो बोला कट पेस्ट दिया, चलो निकल गए। अभी भी देखिए आपने अपना कोई डायलॉग बनाया नहीं, उसी डायलॉग से कट पेस्ट करके जो है फर्जरी कर ली। तो थोड़ा सा ओरिजिनल रहा करिए, थोड़ा रिसर्च किया करिए, थोड़ा लिखना पढ़ना बड़ा ज़रूरी है सर। लिखने पढ़ने से थोड़ा सा ज्ञान होता है। आपने अभी कैसे कह दिया कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। 2012 याद दिला दूं आपको, वही ना, आप लोग पढ़ते लिखते नहीं, थोड़ा सा याद दिलाना पड़ता है। 2012 में किसकी सरकार थी सर? आपके समर्थन से चल रही थी। तब कौन सा मोगेम्बो चुप हुआ था? एक बार रूस ने, एक बार अमेरिका ने कहा था ईरान से बंद करो तेल लेना, 11% तेल कम कर दिया था ईरान से लेना। यूपीए सरकार थी आपके समर्थन से। तब कौन सा घुटने छिल गए थे आप लोगों के? तब आप लोग घुटने टेके नहीं थे, आपके घुटने टेक के घुटने छिल गए थे, क्योंकि 2012 में अमेरिका ने बाकायदा इसके लिए बाकायदा बयान निकाला, और बयान निकालकर शुक्रिया करा कि हमारे कहने पर आपने 11% ईरान से तेल कम कर दिया। उसके बाद 2013 में फिर शुक्रिया करा। अरे सर किसकी बात कर रहे हैं? आप लोग के घुटने छिले हुए हैं, इतने आप लोगों ने घुटने रगड़े हैं। और सुनना चाहते हैं ऐसे मैं इतिहास के और पन्ने बताऊं? कोंडोलीसा राइस आई 2008 में भी आप लोग सरकार चला रहे थे ना, जब अमेरिका ने हमला किया था, जब पाकिस्तान ने मुंबई पे हमला किया था। पी चिदम्बरम, उन्होंने कहा कि कोंडोलीसा राइस आई और उन्होंने कहा कुछ लड़ाई नहीं करनी है, और आपकी सरकार ने कहा नहीं मैडम, आपने कह दिया हम कैसे लड़ाई करेंगे, हमारे तो घुटने छिले हुए हैं। आप लोगों के लिए घुटने छिल के, आप लोगों के लिए घुटने टेक के हमारे घुटने, हम तो घुटने पे खड़े होने लायक नहीं है। युद्ध क्या करेंगे? और युद्ध नहीं हुआ। कोंडोलीसा राइस ने जो कहा वही किया आप लोगों ने। और सुनना चाहते हैं? और सुनाऊं?
हिलेरी क्लिंटन आती हैं, भारत में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, बीच में आपकी समर्थन से चलने वाली सरकार बैठे, विदेश मंत्री बैठे होते हैं एसएम कृष्णा, और कोंडोलीसा राइस कहती है कि हमारा ये फरमान है, ये करना है, इधर से तेल लेना, इधर से नहीं लेना, और आपके विदेश मंत्री के घुटने छिले होते हैं, लमलेट होते हैं आपकी सरकार। सर कितना बात करेंगे सर, मैं आपको अगर सुनाना शुरू कर दूंगा इतिहास तो आप लोग शर्मिंदा भी नहीं होते। दिक्कत ये है, शर्मिंदा तो कम से कम हो जाइए, अपना इतिहास पढ़ लिया करिए सर, और मत पढ़िए, रिसर्च मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, कम से कम अपना इतिहास पढ़ लीजिए। 10 सेकंड मैं बता रहा हूं, 10 सेकंड का मौका मिलेगा? बोलिए। देखिए, जो आप पूर्ववर्ती सरकार की बात की आपने, उस सरकार में किसी ने दावा किया था क्या कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं महामानव हूं, मेरा सीना 56 इंच का है? ये सब बात किसी ने कही थी क्या? किसी ने नहीं कही थी ना। तो ये बात मतलब नहीं कही थी, तो इसका मतलब आप लोगों के घुटने छिले हुए थे। नहीं, एक मिनट, आपके घुटने छिले हुए थे, इसका मतलब ये मान रहे हैं ना आप, ये मान रहे हैं वो कमजोर सरकार थी, घुटने छिले हुए थे, अमेरिका की दुम पकड़ के बैठे थे, अमेरिका के पैर पकड़ के बैठे थे, मान रहे हैं आप मान लीजिए, फिर उसके बाद आगे डिबेट कीजिए। बोलिए। नहीं कहा था किसी ने ना, तो इसका मतलब ये था कि उस समय की जो आपकी सरकार थी उसके घुटने छिले हुए थे, अमेरिका के लिए घुटने रगड़ के। बिल्कुल नहीं, तो फिर क्या बात कर रहे हैं? फिर आप क्या फिर कह रहे उस वक्त सरकार ने ये नहीं कहा था, तो फिर ये इतने समझौते क्यों हुए थे? उस सरकार ने क्यों किए थे समझौते? देखिए 2008 मुझे बता दीजिए ना, एक मिनट, अशोक यादव जी, सब छोड़ दीजिए, बता रहा हूं, सब छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए, एक मिनट, सब छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ एक सवाल आपसे पूछता हूं, हिम्मत है तो जवाब दीजिएगा। 2008 कोंडोलीसा राइस ने कहा कुछ कार्रवाई नहीं होगी, भारत के ऊपर इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ और भारत ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये घुटने के बल बैठना अमेरिका के सामने है या नहीं है? रीढ़ की हड्डी नहीं थी आप लोगों की कि कोंडोलीसा राइस से कहते कि हमारे घर में आकर हमारे यहां इतने लोगों को, निर्दोष लोगों को जान से मार दिया, 3 दिन तक भारत लड़ता रहा। इतना आप लोगों में हैसियत नहीं थी, औकात नहीं थी, इतनी आप लोगों में इतना आत्मसम्मान नहीं था कि खड़े होकर कहते कि भारत पर हमला है ये और हम इसका जवाब देंगे। कहा था आप लोगों ने? नहीं कह सके। क्यों? क्योंकि आप लोगों के घुटने छिले हुए थे। अमेरिका के लिए इतनी बार जो है उठक बैठक की थी, अमेरिका के चरणों में इतनी बार नतमस्तक हुए थे, घुटने छिल गए थे आप लोगों के। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? दोस्तों, आज के इस डिबेट में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये डिबेट पसंद आया होगा। तो आज के इस डिबेट के बारे में और राष्ट्रवादी पत्रकार अशोक श्रीवास्तव के बारे में आप सभी का क्या राय है? आप लोग अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को चैनल सब्सक्राइब करने पर ऐसी शानदार डिबेट देखने को मिलती रहेगी। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिए ताकि सब तक ये वीडियो पहुंचे और सब लोग ये वीडियो देख सकें। आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे एक और शानदार डिबेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने प्यारे परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।